हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक्सरसाइज 5.2 के 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप कंटिन्यू क्लास देख रहे होंगे। आज अपन 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर इसको फिनिश कर देंगे। 4 क्वेश्चन रखेंगे, लगभग 25 मिनट या 30 मिनट की क्लास रहेगी। पूरी क्लास को देखना शुरू से लेके एंड तक। अब आप पीछे वाले क्लासें कंटिन्यू देखते आ रहे होंगे। प्ले लिस्ट में वैसे कंटिन्यू क्लासें हैं। हमारी क्लास चलती है 8:15 पे, आपको दे दी जाती है शाम के टाइम। बच्चों का यही मानना था, यही बोला था बच्चों ने कि सर आप हमारी क्लास को शाम को कर दीजिएगा। कई बच्चे स्कूल से लेट आते हैं या कई बच्चे कोई ट्यूशन चले जाते हैं, कोई इंग्लिश की कोई साइंस की, तो वो फिर शाम को फ्री हो जाते हैं और आधा घंटा बोलते हैं कि सर आप आधे घंटे की क्लास दीजिएगा हमें, आधा घंटा 40 मिनट की, और शाम के टाइम आप अच्छे से देख पाएंगे। तो ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई चैनल पे नया स्टूडेंट है तो इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकता है। उसको जो भी सूचना होगी या क्लास हमारी आती है तो इस नंबर पे आपको दे दी जाएगी, अगर व्हाट्सअप नंबर से जुड़ते हैं तो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। कोई एपी दे रखी है 3, 8, 13, 253 इस प्रकार से चल रही है। अंतिम पद 253 है। अब अंतिम से इसने पहले पूछ रहा था प्रारंभ से, लेकिन अब की बार इसने अपना सेंटेंस चेंज कर दिया और अंतिम से पूछ लिया कि अंतिम से बताइएगा 20वां पद क्या है। अंतिम से 20वां पद बताना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बताऊंगा तो मैं दूसरे तरीके से, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे। अब मैं एक एपी लिख रहा हूं, जैसे एक, जैसे मैंने लिखा 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये एपी लिखती। इस एपी में पद कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने पद हैं? n बराबर 8। टोटल पद हैं 8। इस एपी में अगर मैं आपसे पूछूं अंतिम से 5वां पद क्या है, अंतिम से 5वां पद क्या है, आप क्या करोगे? ये तो अंतिम से पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी अंतिम से 5वां पद कौन सा है? 8 है। तो अगर इसको निकालना चाहें कि प्रारंभ से कौन सा पद है, प्रारंभ से कौन सा पद है, तो प्रारंभ से देख लो 1, 2, 3, 4, ये प्रारंभ से तो चौथा है और अंतिम से कौन सा है? 5वां है। अंतिम से 5वां है। तो अगर हम निकाल पाए, टोटल पद निकाल लिए, इसमें कितने पद हैं? टोटल पद 8 हैं। टोटल पद आपने 8 निकाल ली। इसी प्रकार से ये आपको एपी दे रखी, इसमें आपको पूछा अंतिम से कौन सा पद निकालना है। अंतिम से पद निकालने के लिए हमारे पास में सबसे पहले n का मान होना चाहिए, जो कि हमने इसमें तो काउंट करके निकाल लिया। छोटी सी एपी है, इसमें हमें n का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर उसको प्रारंभ के तरीके से निकाल देंगे। प्रारंभ से देखो कि कौन सा है। अंतिम से अगर 5वां है तो प्रारंभ से चौथा है, तो अंतिम से प्रारंभ इस प्रकार से कर देना। 8 माइनस में 3, 8 माइनस में 5 और प्लस में 1, प्रारंभ से आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इस एपी में अंतिम से 5वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से 5वां पद ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन ये भी करेगा। आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि सर जी अंतिम से 5वां पद है तो प्रारंभ से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, प्रारंभ से ही निकालेंगे। तो आप निकालोगे प्रारंभ से पद बराबर 8 माइनस में 5, अंतिम वाला घटाएंगे, प्लस में 1 जोड़ेंगे, तो 8 में से 5 जाएंगे, 3 + 1, तो प्रारंभ से 4वां पद हो जाएगा, जो कि आपने अभी चेक कर लिया। 1, 2, 3, 4, प्रारंभ से कौन सा पद होगा? 4 पद होगा। टोटल पदों में से अंतिम से जितने पद पूछे वो घटा दो, प्लस में 1 जोड़ दो, ये आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, एक डायरेक्ट फॉर्मूले का है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसी फॉर्मूले से एक बार करा रहा हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन, यहाँ पे A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है 8, D का मान 8 माइनस में 3 यानी 5। अंतिम पद कितना है, AN का मान है 253। AN का मान कितना है स्टूडेंट, 253 है। AN का मान कितना है 253 है। अब देखो मैं लिखूँ एक फॉर्मूला, अंतिम से अनवा पद, अंतिम से अनवा पद क्या होगा, AN माइनस में N माइनस में 1 इंटू डी। अंतिम से अनवा पद AN इज इक्वल टू N माइनस में 1 इंटू डी, ये है। तो AN का मान कितना है 253 माइनस N का मान अंतिम से, और अंतिम से कितना है देख लो, रख लो, अंतिम से 20वां पद पूछा ना, तो N का मान यहाँ पे लिख देना 20, अंतिम से है तो आपने लिख दिया 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 19, 19 गुणा 5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 253 माइनस 95, तो ये आएगा 8, 13 में से 5 जाएंगे 8, 14 में से 9 जाएगा तो 5 1, 158। तो अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा, 158 होगा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक, अच्छे से रीड करना है। अंतिम से अनवा पद बराबर होगा, कोई पूछ ले इसमें 20वां पूछा है, अगर आपके पास में अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद से पूछेगा तो हमेशा आपको अंतिम पद गिवन होगा, अंतिम पद इसमें आपके पास में गिवन होगा, कोई दिक्कत है नहीं। N का मान रख देना, अगर यहाँ पे 20वां पूछा है, अगर चेंज करके दे अंतिम से 30वां पद तो 30 रख देना, अंतिम से 10वां पद तो 10 रख देना। इस फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। एक ये है कि टोटल इसमें n पदों की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको ये फॉर्मूले से करवाऊँ तो देखो चलो करवा ही देता हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप तो निकालोगे नहीं शायद, मुझे पता है, करवा ही देते हैं चलो। या इसमें पदों की संख्या देख लो कितनी है, पदों की संख्या, n का मान निकालो, पहले n का मान निकालेंगे तो AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तक तो ये आपका हो गया बेसिक क्वेश्चन, दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस में 1 इंटू डी। AN का मान तो आपके पास में है 253, A का मान कितना है 3, प्लस N का मान हमें ज्ञात करना है, D का मान 5, ये इस साइड में ले आओ, यानी 253 में से 3 प्लस का है इस साइड में माइनस का 3 बटे 5 आ जाएगा, और ये आपके पास में N माइनस में 1 आ जाएगा। 253 में से 3 जाएंगे 250, भी 250 में से 5 का भाग देंगे और N माइनस में 1, 250 में 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 50 प्लस 1, माइनस का है इस साइड में जाके प्लस का बनेगा, इज इक्वल टू N। तो यहाँ पे हमारे पास में N का मान कितना आएगा 51, यानी टोटल पद कितने हैं इसमें 51 पद हैं, टोटल पद कितने हैं 51 पद हैं। अब आपको प्रारंभ से देखना है कौन सा होगा, अंतिम से 20वां पद बराबर प्रारंभ से कौन सा होगा, प्रारंभ से पद होगा बराबर टोटल में से अंतिम वाला घटाओ और प्लस में 1 कर दो, यही बताया था। टोटल में से अंतिम वाला घटाओ प्लस में 1 कर दो, तो टोटल में से 20 घटा दिए 31 प्लस 1 32, तो प्रारंभ से 32वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर प्रारंभ से पद होगा कौन सा 32वां पद होगा। अब प्रारंभ से 32वां पद ज्ञात कर लो, तो प्रारंभ से 32वां पद ज्ञात करोगे ना तो A 32 वाला फॉर्मूला, यानी N का मान 32 है, A का मान आपके पास में 3 है, प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5, तो ये है 3 प्लस 32 यानी 31 गुणा 5, तो ये आपके पास में आएगा 3 और ये आएगा 5 और 5 दिए 15, 155 प्लस 3 158, यानी अगर आप 32 से निकालना चाहते हो, प्रारंभ से निकालना चाहते हो, यानी प्रारंभ से कौन सा पद होगा वो 32वां पद होगा और अंतिम से वो कौन सा पद होगा 20वां पद होगा। या तो आप इस फॉर्मूले से निकालो
या टोटल पद निकालो पहले, फिर उसको प्रारंभ के तरीके से जो आपने फॉर्मूला लगा रखा है प्रारंभ से देख लो वो कौन सा पद होगा। प्रारंभ से जो टोटल पद आए उसमें से जो अंतिम पद पूछा वो घटा दो, प्लस में 1 जोड़ दो, तो ये आपके पास में 32वां पद हो जाएगा, यानी 158। दोनों का ही आंसर कितना आएगा, राइट आएगा 158 चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई एपी दे रखी है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चलो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे काम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, छठे और 10वें पदों का योग 144 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें चौथे और 8वें पदों का योग दे रखा है 24। तो A4 चौथा पद और 8वां पद यानी A8 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 24। वह हमें दे रखा है 10 छठे और 10वें पद यानी A6 प्लस में A10 इज इक्वल टू 44। A4 को क्या लिखोगे, A प्लस में 3D प्लस में A8 को लिखोगे A प्लस में 7D, A प्लस में 7D इज इक्वल टू 24। तो ये आपके पास में आ गया A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस में 7D 10D इज इक्वल टू 12 नहीं 24 लिखो, 2 कॉमन नहीं लिया। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन से ए से यहाँ से 2 कॉमन लेके इसमें भाग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगाओ तो कोई काम चल जाएगा। A6 में क्या होगा, A प्लस में 5D प्लस में A10 को लिखोगे A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस में A 2A प्लस 5 और 9 14 इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिखोगे समीकरण 1 माइनस में 2 से, समीकरण 1 माइनस में 2 से क्या रिजल्ट आएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2A प्लस में 4D इज इक्वल टू 24, A प्लस में 10D कितना आएगा 10D है, और ये है 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। तो ये आपके पास में माइनस 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 ये नंबर कट गया, ये आएगा माइनस के 4D इज इक्वल टू माइनस के 4 0 कट गया। अभी माइनस से माइनस यानी माइनस के 20 बच गया। माइनस के 44 प्लस के 24 है, माइनस के 20 बच गया। माइनस के 14 है प्लस के 10 है तो माइनस के 4 बच गया। माइनस से माइनस काट दिया, 4 से काटो 4 5 20 यानी डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। डी का मान आपके पास में 5 आ गया, डी का मान 5 इस इक्वेशन में रख दो बेटा। इस इक्वेशन में रखोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 2A प्लस में 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2A इज इक्वल टू 24 माइनस में 10 5 50 और माइनस का 50 यानी माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 50 है प्लस के 24 है माइनस के 26 बचेंगे। और A का मान कितना आ जाएगा, हमें तो निकालना है A का मान, यानी प्रथम पद A माइनस के 26, यहाँ पे 2 है काटोगे तो माइनस का 13 यानी प्रथम पद कितना आ गया माइनस के 13 आ गया। द्वितीय पद क्या होता है A2 बराबर होता है A प्लस में D, A का मान माइनस के 13 प्लस में D का मान है 5 तो रिजल्ट आएगा माइनस के 8। कितना आएगा माइनस के 8। A3 इज इक्वल टू A3 होता है A प्लस में 2D, A का मान माइनस के 13 प्लस 5 गुणा 2 यानी 10 तो ये आ जाएगा माइनस के 13 प्लस के 10 यानी रिजल्ट आएगा माइनस के 3। यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। तो प्रथम 3 पद लेके आने थे, तो प्रथम 3 पद माइनस के 13 माइनस के 8 माइनस के 3 आ गए। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन 19 नंबर और 20 नंबर भी करने वाले हैं, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, सुब्बा राव ने सन 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और वर्ष
प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया था। यानी सुब्बा राव ने सन 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पे कार्य किया। तो उस टाइम तो 5,000 रुपये काफ़ी थे भी, 5,000 के मासिक वेतन पे उसने कार्य प्रारंभ कर दिया और प्रत्येक वर्ष उनके जो वेतन में इंक्रीज हो रहे थे 200 रुपये ऐड हो रहे थे। यानी वो सन 1996 में 5,200 रुपये प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते क्या है, वो मासिक वेतन है, ये महीने का वेतन है, वार्षिक वेतन मत मान लेना। तो आपको बताना है कि किस साल या कितने साल बाद उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ गया 19। दिया है प्रथम A1 यानी प्रथम उसने 5,000 रुपये काम नौकरी स्टार्ट की, 5,000 रुपये मंथली, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये, यानी द्वितीय वर्ष के लिए 5,000 प्लस में 200 रुपये और हो गए, यानी 5,200 रुपये हुए। तो यहाँ पे तो यहाँ डी का मान कितना हो जाता है, A2 माइनस में A1, यानी 5,200 रुपये में अगर आप 5,000 घटाओगे तो वही मान वापिस आ जाता है, 200 रुपये आ जाता है। आपने माना AN बराबर 7,000, यानी सुब्बा राव की जो सुब्बा राव का जो वेतन है वो n वर्षों के बाद में 7,000 हो जाएगा। n का मान याद करना है, निकाल दो। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। AN का मान तो आपके पास में है कितना, 7,000 बराबर A का मान 5,000 है, प्लस n का मान हमें पता नहीं, लेकिन D का मान तो 200 है। 5,000 घटाओ इस हाथ में से, तो 7,000 माइनस में 5,000 डिवाइड बाई 200 बराबर n माइनस में 1। तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2,000 बचेंगे, कितने, 2,000 बटे 200 इज इक्वल टू n माइनस में 1। तो 00 से 00 काटेंगे, 20 में 2 का भाग देंगे, 10 प्लस 1, यानी ये माइनस का 1 इस साइड में आके प्लस का 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू n, यानी n का मान कितना आएगा, 11 वर्ष बाद सुब्बा, कौन सा राव है ये, सुब्बा राव आ गया, सुब्बा राव की या सुब्बा राव का मासिक वेतन, सुब्बा राव का मासिक वेतन, मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। सुब्बा राव का जो मासिक n बराबर 11 वर्ष बाद सुब्बा राव का मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। यही आपको बताना था कि कितने वर्ष बाद हो जाएगा, तो 11 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में है 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात करो। अब देखो, रामकली प्रत्येक पहले सप्ताह में 50 रुपये की बचत करती है, दूसरे सप्ताह में वो 50 रुपये इनके इंक्रीज कर लेती है, बचत में ज़्यादा, यानी उसकी बचत 17.50 रुपये ज़्यादा आती है पहले की बजाय, तो यानी 17.50 में ऐड कर देंगे तो द्वितीय सप्ताह का आ जाएगा, जो बचत निकालेगी वो द्वितीय सप्ताह की आ जाएगी। इस प्रकार से करते करते रामकली किसी एक सप्ताह में 207.50 रुपये की बचत करती है। तो बताओ वो कौन सा सप्ताह है, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। वेरी इजी एंड सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे अपन, वो दोहरा रहे हैं बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन। अब इसका एंड कर लेंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी क्लासें हो चुकी है, लेकिन है इजी। तो दिया है प्रथम सप्ताह है, यानी A1 की बचत है 50, द्वितीय की बचत, दूसरे सप्ताह की बचत 50 रुपये तो करती है,
प्लस उसमें ये इतने की वर्दी और कर लेती है, तो ये आ गया 6 7 67.50। इसी प्रकार से हम डी निकालेंगे तो ये आएगा A2 माइनस में A1 यानी 17.50 रुपये, यानी ये डी का मान दे दिया। डी का मान हमारे पास में आ गया। माना अन्वें सप्ताह की बचत AN बराबर 207.50, 207.50 ये आपने मान लिया, तो AN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, A प्लस N माइनस में 1 इंटू डी। AN का मान तो आपके पास में है 207.50 इजिकल टू A का मान रखो रे रखो 50 प्लस N का मान हमें पता नहीं, निकालना है। D का मान कितना है, ये देखा 17.50 पॉइंट मत भूल जाना। ये इसमें से घटाओ रे 207.50 में से 50 घटाओ डायरेक्ट, N माइनस में 1, और ये देखो गुणा में है क्या, चलो एक बार रख लें, गुणा में रहने दो इसको, अब लेके आएंगे भाग में, घटा दिया आपने तो ये 0.50, 7 बचेगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 157, और इधर आएगा 1750 इजिकल टू N माइनस में 1। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा भाई, भाग जाएगा 5 बार। देखते हैं 5 है क्या, तो 175 पाँचा देख लो, 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, 3 5 और 3 8, गलत हो गया, कितनी बार जाएगा 175 5, 9 बार देखो, सॉरी 5 बार गलत दे दिया, 9 बार जाएगा, 9 बार दोगे तो 9 5 45, 4 9 7 63 और 4 67 6 9 और 6 15, ठीक है 9 बार जाएगा भाग। कितनी बार कटेगा ये 9 बार कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ये 9 बार कट जाएगा, तो 9 बराबर N माइनस में 1, तो N का मान कितना आ गया 9 प्लस 1 यानी 10 सप्ताह है, 10 सप्ताह है बाद रामकली की बचत 207.50 रुपये, यानी 10 सप्ताह बाद रामकली की बचत 207.50 रुपये होगी, ठीक है 207 है, 207.50 रुपये होगी, 9 प्लस 1 10 सप्ताह बाद। यही पूछा था कितने सप्ताह बाद रामकली की जो साप्ताहिक बचत है वो इतनी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? 20 नंबर और 19 नंबर और 20 नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे भी क्लास आपको कैसी लग रही है। कंटिन्यू क्लासें आ रही है, आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं। जो स्टूडेंट्स प्रारंभ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कंटिन्यू क्लासों को देख रहे हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.3। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।